क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं? चाहे वो अपने बिजनेस में हो, जॉब में हो या अपनी पर्सनल लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे उनके पास 24 नहीं, बल्कि 48 घंटे हों। और हम में से कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन शाम तक लगता है जैसे कुछ खास कर ही नहीं पाए। अगर आप भी अक्सर अपनी टू डू लिस्ट देखकर घबरा जाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन आपको परेशान करता है या आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी है, तो यह समरी आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलिंग किताब ईट दैट फ्रॉग की। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा काम करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ाएं और स्ट्रेस फ्री होकर अपने गोल्स हासिल करें। ब्रायन ट्रेसी दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स में से एक हैं। हम सीखेंगे अपने सबसे ज़रूरी कामों को सबसे पहले कैसे ख़त्म करें, प्रोक्रास्टिनेशन को हमेशा के लिए कैसे दूर भगाएं, अपनी एनर्जी और फोकस को सही जगह कैसे लगाएं ताकि आप कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट्स पा सकें। ईट योर अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। तो फ्रॉग का मतलब क्या है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका फ्रॉग वो टास्क है जो आपको सबसे ज़्यादा डराता है, जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकता है, जिसे आप सबसे ज़्यादा टालते हैं। अगर आप हर दिन की शुरुआत अपने फ्रॉक को खाकर करते हैं तो समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी जीत सुबह सुबह हो जाती है। जब सुबह ही आप सबसे मुश्किल काम जीत लेते हैं तो दिन भर के लिए कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। ये तो हम सबको पता है कि ज़रूरी काम पहले करने चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? अक्सर हम आसान कामों में उलझ जाते हैं या उन कामों को टालते रहते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट है जिसे अगले दिन एक मुश्किल असाइनमेंट जमा करना है। वह पहले ईमेल चेक करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, दोस्तों से बात करता है और आखिर में जब कम टाइम बचता है तब उस असाइनमेंट को हाथ लगाता है। नतीजा क्या होता है? स्ट्रेस, खराब क्वालिटी का काम और पूरा दिन ये डर कि असाइनमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जो सुबह उठते ही सबसे पहले अपना असाइनमेंट खत्म करता है। भले ही उसे मुश्किल लगे, लेकिन एक बार खत्म होने के बाद वह पूरे दिन हल्का महसूस करता है और बाकी छोटे मोटे काम भी एनर्जी के साथ करता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को सिर्फ इसलिए टालते रहे क्योंकि वो मुश्किल लग रहा था, और फिर जब आपने उसे खत्म किया तो सोचा, अरे ये तो इतना भी मुश्किल नहीं था। प्लान योर डे द नाइट बिफोर। सक्सेसफुल लोग अपने दिन की प्लानिंग एक रात पहले ही कर लेते हैं। जब आप अपनी टू डू लिस्ट अगले दिन के लिए रात में बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर उस पर काम करता है। सुबह आप ज़्यादा क्लैरिटी और फोकस के साथ उठते हैं। आप अपनी टू डू लिस्ट को प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे? ट्रेसी एक सिंपल टेक्निक बताते हैं जिसे ABCDE मैथड कहते हैं। ए टास्क वो बहुत ज़रूरी काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में करना है। अगर आप इन्हें नहीं करते तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बी टास्क वो काम है जो ज़रूरी हैं, लेकिन ए टास्क जितने नहीं। इन्हें ना करने पर कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन गंभीर परिणाम नहीं। सी टास्क वो काम है जिन्हें करना अच्छा रहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इन्हें न करने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ईमेल चेक करना, किसी दोस्त से गपशप करना। डी टास्क ये वो काम है जिन्हें आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी किसी और को दे सकते हैं। ई टास्क वो काम हैं जिन्हें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी अपनी लिस्ट से हटा सकते हैं। ये सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करते हैं। अपनी लिस्ट बनाते समय हमेशा ए टास्क से शुरू करें और उन्हें पूरा करने के बाद ही बी टास्क पर जाएं। जैसे एक सेल्स पर्सन के लिए ए टास्क हो सकता है किसी बड़े क्लाइंट से फॉलोअप करना जिससे बड़ी डील मिल सकती है। सी टास्क हो सकता है अपनी ईमेल इनबॉक्स चेक करना। अगर आप ईमेल में ही उलझे रहेंगे तो आप अपना सबसे ज़रूरी ए टास्क मिस कर सकते हैं। पार्किंसंस लॉ अप्लाई टाइम लिमिट। कोई भी काम उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम आप उसे देते हो। अगर आप अपने फ्रॉक को पूरा दिन देते हो, वो पूरा दिन खा जाएगा। अगर आप बोलो, मुझे ये 90 मिनट में फिनिश करना है, तो यकीन मानिए आप कर लोगे। जब आपके पास कम समय होता है तो आप डिसीजन जल्दी लेते हो, आप परफेक्शनिज्म छोड़ते हो और काम को खत्म करने पर ध्यान देते हो। आप अनइम्पॉर्टेंट डिटेल्स में फंसते नहीं हो। यही पार्किंसंस लॉ की असली पावर है। ये आपको फास्ट एक्शन मोड में ले आता है। अक्सर हम प्रोक्रास्टिनेशन इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास डेडलाइंस ही नहीं होती। काम फैलता जाता है, टाइम बर्बाद होता जाता है। लेकिन जब आप खुद के लिए टाइट टाइम लिमिट बनाते हो तो आपका दिमाग हाई परफॉर्मेंस जोन में शिफ्ट हो जाता है। द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। ये सिद्धांत कहता है समय की कभी कमी नहीं होती, कमी होती है प्रायोरिटीज तय करने की। जब आपके पास बहुत सारे काम हो और समय कम हो तो आप
ऑटोमेटिकली उन कामों को चुन लेते हैं जो सबसे ज़रूरी होते हैं। इस सिचुएशन में आप खुद को चैलेंज करें, अगर मेरे पास ये एक काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा होता तो मैं क्या करता। जब आप खुद पर ये दबाव डालते हैं तो आपका दिमाग उन कामों पर फोकस करता है जो सबसे ज़्यादा रिजल्ट देंगे। ये तरीका आपको अनावश्यक कामों से दूर रहने में मदद करता है। अगर आपके पास एक प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं और आपको पता है कि आपको 5 घंटे लगेंगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन स्लाइड्स को बनाएंगे जो मैसेज को क्लियरली पहुंचाएं और छोटी मोटी डिटेल्स को छोड़ देंगे। यही है फोर्स्ड एफिशिएंसी। कॉन्कर प्रोक्रास्टिनेशन विद एक्शन। हम सब कभी ना कभी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते हैं। इसे हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन। जिस काम से आपको डर लगता है या जो मुश्किल लगता है उसे बस शुरू कर दें। पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लें और फिर हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है तो आज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखें, या अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो आज सिर्फ उसके बारे में 15 मिनट रिसर्च करें। आपकी हर छोटी जीत आपको मोटिवेट करेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। डर अक्सर तब तक ही रहता है जब तक आप काम शुरू नहीं करते। एक बार आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो डर दूर भाग जाता है। टेक्नोलॉजी इज अ सर्वेंट, नॉट अ मास्टर। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी हमारी प्रोडक्टिविटी को आसमान तक ले जा सकती है, लेकिन अगर हमने इसे सही से मैनेज नहीं किया तो यही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। ईमेल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से लगता है हम बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ दिखावे में बिजी होते हैं, काम नहीं कर रहे होते। इस सब से बचने के लिए बड़े अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स बनाइए। मोबाइल दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद करिए, सिंगल टास्किंग कीजिए। अगर आप अपनी सुबह में 1-2 घंटे डीप वर्क के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन डेडिकेट कर दें तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। चाहे आप लेखक हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, म्यूजिक कंपोजर हो या कोई भी, सबसे हाई वैल्यू काम करने के लिए टेक्नोलॉजी को साइड पे रखना जरूरी है। तो दोस्तों, आज रात ही अपनी कल की टू डू लिस्ट तैयार कीजिए, ABCD मेथड से प्रायोरिटाइज कीजिए और खुद से वादा कीजिए, कल सुबह मैं सबसे पहले अपने सबसे बड़े मेंढक को खाऊंगा। जिस काम से आप डरते हैं, जिस टास्क को आप लंबे समय से टाल रहे हैं, उसका आज ही पहला छोटा कदम उठाइए। क्योंकि जब आप अपने मेंढक को खाते हैं, आप अपने डर को हराते हैं और खुद को सफलता की ओर ले जाने का मौका देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये समरी आपके दिन, आपकी आदतों और आपकी सोच में एक पॉजिटिव बदलाव जरूर लाएगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ में फ्रॉक्स खाना शुरू कर सकें। और ऐसी ही एक्शन ओरिएंटेड लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए पेज बाय पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छा कंटेंट लाने की हिम्मत देता है। आपके समय के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली समरी में। तब तक याद रखिए, कीप ईटिंग दोज बिग टास्क्स, लेट्स चेंज आवर स्टोरी वन पेज एट अ टाइम।